आज का टॉपिक है क्वांटम नंबर। तो आपको समझना ये है कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं। तो क्वांटम संख्या कहते हैं वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर व ऊर्जा का पता लगाया जाता है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। फिर दोबारा से समझें, वे संख्याएं जिनके द्वारा परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर व स्थिति का पता लगाया जाता है क्या कहलाती हैं? क्वांटम संख्या कहलाती हैं। ये क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। पहली होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम, इस मुख्य क्वांटम संख्या को n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मुख्य क्वांटम संख्या कहती है, मुख्य क्वांटम संख्या n परमाणु के मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात सेल मुख्य ऊर्जा स्तर का पता लगाती है। इसका n का मान जो होता है वो 0 को छोड़कर कोई पूर्ण अंक हो सकता है, 1 2 3 4 ... अनंत। अर्थात कभी भी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 0 नहीं होता है। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, PRINCIPAL। नेक्स्ट है दिगंशी क्वांटम संख्या। इसे बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। किससे लिखता है? एल से। किससे लिखते? एल से। तो दिगंशी क्वांटम संख्या क्या होती है? एल। तो दिगंशी क्वांटम संख्या एल किसी परमाणु के उप ऊर्जा स्तर का पता लगाती है, अर्थात सब सेल का पता लगाती है। किसका पता लगाती है? सब सेल। जो नाभिक के जस्ट बाद की वाली कक्षा होती है उसे बोलते हैं सब सेल, पता लगाती है। तो किसी n के लिए l का मान n-1 पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? n-1 पर निर्भर करता है। नेक्स्ट आपकी होती है, ये मान निर्भर करता है n-1 पर। किस पर निर्भर करता है? l का मान n-1 पर। तीसरी आपकी होती है मैग्नेटिक, ये चलो हिंदी में लिख लो, चुंबकी क्वांटम संख्या। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे लिखते बेटा? m से। किससे डिपेंड करते हैं? m के। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या m किसी ऑर्बिटल का पता लगाती है। किसका पता लगाती है? ऑर्बिटल का। और ऑर्बिटल कहाँ रहते हैं? सेल या सब सेल में। कोष या उपकोष में कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल। तो किसी l के लिए m का मान -l से लेकर +l तक 0 सहित अथवा +l से लेकर -l तक 0 सहित होता है। तो आप लिख सकते हैं -l से +l तक 0 सहित अथवा +l से -l तक 0 सहित। ठीक। नेक्स्ट आपकी क्वांटम नंबर है चक्रण क्वांटम संख्या। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा लिखते हैं एस से। किससे लिखते हैं? एस से। तो चक्कर क्वांटम संख्या एस किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति का पता लगाती है और चक्कर क्वांटम संख्या एस कहलाती है। और किसी इलेक्ट्रॉन के लिए एस का मान क्या होता है?
प्लस 1/2 या -1/2। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान +1/2 और -1/2 होता है। ठीक, ये आपका चक्कर क्वांटम संख्या। अब इसके आप समझे उदाहरण। उदाहरण मान लो, हाँ कुछ चीजें और आप समझने का प्रयास करें, इनके और भी नियम हैं। किसी n के लिए L का मान n के बराबर होता है। ये आपके लिए नोट करके लिखा रहे हैं, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, इनसे आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। दूसरा नंबर क्या है, किसी n के लिए m का मान n² के बराबर होता है। नेक्स्ट, किसी n के लिए s का मान 2n² के बराबर होता है। एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, एक ये है कि किसी भी L के लिए, किसी L के लिए m का मान 2l + 1 के बराबर होता है। बस लास्ट पॉइंट रहा है आपका, यदि इलेक्ट्रॉन s, p, d अथवा f ऑर्बिटल में प्रवेश करे, यदि इलेक्ट्रॉन s, p, d अथवा f ऑर्बिटल में प्रवेश करे तो L का मान बेटा 0, 1, 2, 3 होगा। ठीक, आप कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको ये बातें बता रहे। n बराबर 3 के लिए शेष क्वांटम संख्या, तो क्या शेष n बराबर तो 3 है ही, तो L बराबर और m बराबर और s बराबर ये निकालना है। तो L बराबर 0, 1, 2। तो अब m का मान क्या हुआ, जब L बराबर 0 तो m बराबर 0। किसी L के लिए -L से लेकर +L तक शून्य सहित होते हैं, तो क्या करो, -1, 0, +1 और यहाँ पे -2, -1, 0, +1, +2। अब आपको देखना ये हमने यहाँ पे लिखा है किसी n के लिए m का मान किसके बराबर, n² के बराबर। तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 तो 9। तो देखो अगर मान 9 है तो सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसका मतलब सही है। s बराबर +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब +1/2 9 है और -1/2 9 है। आपको इस मान में निकालने में थोड़ी दिक्कत आती है, इस बात को आप समझ लें। जितनी भी संख्या दी होती है n की, उसमें से आप 1 घटाएंगे और स्टार्ट में 0 रख देंगे, और जो भी संख्या बचेगी आप उसे क्रमागत लिख देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि n बराबर 3 था, 3 में घटाया 0 बचा, 3 में से घटाया तो उसमें उसके बदले 0 रख दिया 3, और बचा क्या 2, उसे क्रमागत रख दिया। नेक्स्ट उदाहरण हम यहाँ पे कहते हैं, एक तो उदाहरण ये हो गया। दूसरा L बराबर 2 के लिए शेष
क्वांटम संख्या के मान बताओ। अब तो शेष कौन कौन सी बची बेटा? आप एल बराबर तो 2 हो गया, अब एम और एस, तो किसी एल के लिए एम का मान माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, तो क्या करें बेटा? -2 -1 0 +1 +2, ठीक। एस के लिए क्या होगा? किसी एल के लिए हमने एम का मान क्या बताया? 12 + 1, तो 12 + 1 तो क्या हो गया? 2 दूनी 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, तो प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2, कितनी बार हो गए? 1 2 3 4 5, ये आपका हो गया। एक नेक्स्ट उदाहरण आप सीख लो। तो चारों क्वांटम संख्या के मान बताओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखाया था यदि इलेक्ट्रॉन एल एस पी डी एफ में जाता है तो एल का मान 0, 1, 2 अथवा 3 होता है। तो यहाँ पे क्या है? एन बराबर क्या हो गया? 3, एल बराबर डी में जा रहा है, एस में होता है 0, पी में होता है 1 और डी में होता है 2, तो एल बराबर कितना हो गया? 2। एम बराबर क्या होगा? -2 -1 0 +1 +2। अब यहीं आप ऑर्बिटल बना लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, डी में कितने? 5 ही तो बनते हैं। आप इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एस का मान जो सीधे इलेक्ट्रॉन भरे हैं, ऐसे भरे हैं, इनके लिए होता है +1/2, और जो इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है इसके लिए होता है -1/2। तो +1/2, +1/2, +1/2, +1/2, 1 2 3 4 और 5। अब 5 लिखो उल्टे के लिए, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2, 1 2 3 4 5। अब आपको निकालना 7वें इलेक्ट्रॉन के लिए। एन और एल का मान अपरिवर्तित रहता है, तो एन बराबर 3, एल बराबर 2, एम बराबर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो -1, एस बराबर हो गया -1/2। इस प्रकार आपके क्वांटम संख्या के सभी उदाहरण इस प्रकार से हो गए।